BL सोनी जी, रवि मेहरा जी, हेमंत प्रियदर्शी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ विजय जैन साहब, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रवि शर्मा जी, हमारे वर्तमान डायरेक्टर जनरल संजय अग्रवाल, गोविंद गुप्ता जी, अनिल पालीवाल, आनंद श्रीवास्तव, अशोक राठौर, मालिनी अग्रवाल, समस्त ADGs, IGs, सीनियर ऑफिसर्स, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, CM विजिलेंस के श्री गौरव श्रीवास्तव, मीडिया के समस्त साथीगण, RPS, IPS प्रोबेशनर्स, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं एंटी करप्शन ब्यूरो, उसके सभी ऑफिसर्स को और एडिशनल DG स्मिता श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आज के अवसर पर। इसलिए बधाई देता हूं कि इस परंपरा को आपने बनाए रखा जो गत वर्ष से प्रारंभ हुई थी स्थापना दिवस मनाने की। जैसा मुझे बताया गया कि इसकी नींव भी राजीव शर्मा जी जो अभी DGP हैं, जब वो पिछले साल अप्रैल तक DG ACB थे, उनका ये आइडिया था कि स्थापना दिवस ACB का मनाना चाहिए। तो जब तक खैर जुलाई में स्थापना दिवस मना तब तक वो भारत सरकार जा चुके थे डेपुटेशन पे, लेकिन ये एक अच्छी परंपरा व्यवस्था स्टेट में सेट हो गई है और आशा करते हैं आगे भी बरकरार रहेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ही नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के युग से प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट अगेंस्ट करप्ट एक्टिविटीज तब से ही प्रचलन में रहा है। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी भी डेवलप हो। जो गलत करें उनमें ये भय हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो अच्छा करें उनको सम्मान होना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि भाई आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जिसमें इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल में राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता लाने के अनेक प्रयास किए। हमारे कार्य प्रणाली में हम कितना गवर्नेंस का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, कितनी पारदर्शिता लाते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि करप्शन का एक बहुत बड़ी जो एक जड़ है वो है हमारा निर्णयों को लंबित रखना। तो डिजिटल फाइल प्रणाली जो ADG ने अपने इनॉग्रेशन एड्रेस में भी कही, हमने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हर स्तर पर फाइल डिस्पोजल की गति में काफी तेजी आई है। जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उनके स्तर पे जो करीब 1.25 साल पहले करीब 25-26 घंटे औसतन एक फाइल के डिस्पोजल में लगता था, आज वो 2 से 2.5 घंटे का एवरेज हो गया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, जहां 30 से 35 घंटे एक फाइल के डिस्पोजल पे एवरेज है, ये हो सकता है कोई फाइल 1 घंटे में होती हो, कोई 1 हफ्ते में होती हो। एवरेज जो 30-35 घंटे था आज घट के 1.5 से 2 घंटे हो गया। खुद का मैंने अपनी एनालिटिक्स में देख रहा था, जब से प्रणाली शुरू हुई स्वयं की मेरे स्तर पे 12,767 फाइलें मेरे द्वारा की गई है। एवरेज है 1 घंटा 34 मिनट। और यदि गत माह की देखें, हमारे एनालिटिक्स हमारे फोन पे रहता है सब अधिकारियों के। गत माह मतलब जून 2025 में मेरे पास 733 फाइलें आई। औसत निस्तारण समय रहा मात्र 24 मिनट। तो जब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हुए, अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए, अगर मेरा औसत समय 24 मिनट आ सकता है, या ये तो मैंने काफी सुधार किया।
फाइलों में भी औसत 1 घंटा 34 मिनट आ रहा है। धीरे धीरे करके समय कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हर स्तर पे सुधार हो सकता है। एसीबी के स्तर पे भी ई फाइल्स हम किस हद तक अपना रहे हैं। बाकी हमारे सरकारी विभागों में काफी हद तक अब ई फाइलें हो गई हैं। हमारे यहाँ कुछ अभी भी ऐसी फाइल है। मेरे पास जो फाइल मैंने की उसके अलावा मोटी मोटी कार्मिक विभाग की जांच की फाइलें आती हैं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आती हैं, 17A की आती हैं, वो अभी भी हम फिजिकल हो रही है। उसको भी हम चाहते हैं कि ई फाइल हो जाए, लेकिन उसमें इतने ज्यादा कागज पढ़ने होते हैं और इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाती हैं। कुछ तो फाइलें इतनी होती हैं कि शायद उनका वजन ही 10 किलो से ज्यादा होता है, एक बार में एक फाइल भी उठाना मुश्किल रहता है। तो वो उनको भी अब हम परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि अभी जो 90-95% फाइल ई फाइल है, फिजिकल फाइल भी हमारी ई फाइल में कन्वर्ट हो जाए। एक एक फाइल पे दर्ज हो जाए कि कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड किसके यहाँ पेंडिंग रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक कदम है और ऑब्जेक्टिविटी आती है। हम कितना चीजों को सिंप्लीफाई, सरलीकरण करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कुछ समय पहले फैसले लिए डेलीगेशन ऑफ पावर्स के। जो हमारे जो अर्बन बॉडीज हैं, निकाय, जेडीए, निगम वगैरह और यूआईटीज, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा का कोई फाइल होती थी, वो राज्य सरकार पे आती थी। अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका नक्शा पास होना, अगर 30 मीटर तक की बिल्डिंग है तो नक्शा स्थानीय स्तर पे पास होगा, 31 मीटर होते ही वो किसी और स्तर पे आएगी। तो इस सब में सरलीकरण किया है, लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज करके उनको अधिक पावर दी है। क्योंकि जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितनी वहां पर मॉनिटरिंग होगी, नजर रखी जाएगी, उतनी जो अनियमितताएं हैं उनके चांसेस कम होंगे। तो डेलीगेशन ऑफ पावर निरंतर, मैंने तो एक उदाहरण दिया, हर विभाग में इसके प्रयास हो रहे हैं अलग अलग स्तरों पे। बहुत से सिस्टम्स को डिजिटल बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे व्यक्ति से इंटरफेस मिनिमाइज हो जाए। इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, आप सबकी जानकारी है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो असेसमेंट फिजिकली होता था, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर देखते थे, मर्जी आए जिसके असेसमेंट में कमियां निकाल देते थे। पिछले कुछ सालों से बिल्कुल फेसलेस हो गया है। कंप्यूटर रैंडमली कुछ रिटर्न्स पिकअप करता है, उसकी एनालिसिस होती है। ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल समाप्त हो गया है। हमारे यहाँ भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जेडीए में सिंगल विंडो सिस्टम है, सिटीजन केयर सेंटर CCC, वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें जहां ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, इंसान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो एप्लीकेशन देते हैं, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो अनुमति है, जो पट्टा है, वो उनको मिल जाता है। CCC में आके काउंटर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम जितनी सुदृढ़ करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम करेंगे, जब किसी को पता नहीं रहेगा कि उसका मामला कहां पर है, बैकएंड की प्रोसेसिंग पूरी हमारी पोर्टल पे होगी या कंप्यूटर से होगी, तो निश्चित रूप से अनियमितताओं की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स बहुत आवश्यक है। एसीबी को भी देखना है कि सबके साथ फेयर कार्रवाई हो, जो गलत है सही हो, सही में उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो सही लोग हैं ये ना हो कि किसी कारणवश वो भी फंस जाए। इसका भी हमें ध्यान रखना है, तभी संस्था की क्रेडिबिलिटी और बेहतर होगी। आउटरीच, हेल्पलाइन, प्रचार में काफी अच्छा काम किया गया है। खुद भी हमारे अंदर झांक के देखना होगा, एसीबी के खुद के जो स्टाफ है वो, उन पे भी वही शुचिता के मापदंड लगने चाहिए। अभी रिसेंटली कुछ खबरें आई थी जो डिस्टर्बिंग है। एसीबी के ऑफिसर्स खुद कुछ ऐसी बातें आई, आप सबको मालूम है, मीडिया में आई है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इस तरह की कहीं कोई कोजी रिलेशनशिप्स तो डेवलप नहीं हो रही है कि हम आंख बंद करने के लिए या कुछ इस चीज को नजरअंदाज करने के लिए हम कुछ अनलॉफुल गेम्स चाहते हैं। तो इन चीजों पे भी नजर रखनी पड़ेगी। बाकी हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। पुनः इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि जो सरकार की मंशा है, एक जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन